हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। देखिए, ये जो जिस तरह की घोषणा की है, एक तरह से कहना चाहिए कि इसको कहना चाहिए कि जनता के सुविधा के दृष्टि से ये बहुत बड़ा एक फैसला है। जनता को इससे काफी राहत मिलने वाली है। इसका फिलहाल किसी को अंदाजा हो ना हो, लेकिन अभी आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा रियायत और राहत लोगों को मिलेगी। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो लीज पे जमीन दी जाती थी नगरीय निकायों की तरफ से, माने पट्टे पे होते थे, और पट्टे पे होने के कारण आप देखिए लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को पट्टे पे ही जमीन मिली हुई है। और वो पट्टा फिर 30 साल में, 20 साल में अलग अलग उसकी अवधि होती थी। उसमें जाके वो पट्टे को रिन्यूअल कराना पड़ता है। फिर उसमें बहुत सारे वो जो पट्टा रिन्यूअल का, जैसे पिताजी के नाम पे अगर पट्टा मिला, पिताजी चल बसे और बेटे के नाम पे अब आना है, और फिर उसमें जो प्रक्रियाएं होती थी, बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रियाएं होती थी। उसमें आम आदमी को काफी दिक्कतें होती थी। लेकिन अगर इन्होंने एक आदेश दे दिया है कि अब जो है सिर्फ और सिर्फ लीज को फ्री होल्ड कर दिया जाएगा। आपको याद होगा कि रायपुर में रायपुर विकास प्राधिकरण और नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो नया रायपुर का जो इलाका है, यहाँ पे जो जमीनें बेची गई थी वो दो तरह की थी। पहला एक तो लीज पे था और दूसरा फ्री होल्ड का था। फ्री होल्ड होने पे थोड़ा जमीन महंगी हो गई थी। वैसी कमल विहार में भी अभी आरडीए की जमीनों को भी शासन ने ये तय किया था कि वो फ्री होल्ड कर देंगे लीज के बजाय, और हाउसिंग बोर्ड अपने कॉलोनियों को फ्री होल्ड कर ही रहा है। तो जब इतनी सारी संस्थाएं अपनी जमीनों को फ्री होल्ड कर ही रहे हैं, तो उसके बाद वो पट्टे से थोड़ा एक कदम आगे की स्थिति हो जाती है। लोगों के पास रजिस्ट्री अपनी हो जाती है, वो उसके अब मालिक हो जाते हैं। अब उनको बार बार रिन्यूअल कराने के लिए जाना नहीं पड़ता। तो बहुत बड़ी राहत आम लोगों को मिलने वाली है। एक चीज और जो एक और जो बड़ी बात इसके अंदर है, उन्होंने कहा है कि लेआउट पास करने का अधिकार नगर निगम को दिया जाए। अभी तक होता यह था कि दो डिपार्टमेंट इसमें देखिए शामिल होते हैं। एक तो नगरीय निकाय जो भी संबंधित है, नगर निगम वो है, और एक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। तो ये जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नक्शा पास करता था, बड़े कॉलोनियों के लिए लेआउट पास करता था, और वो लेआउट पास होने के बाद जब मकान बनने लगे तब जाके वो नगर निगम के हिस्से में आता था। तो नगर निगम को बहुत ज्यादा उसमें हस्तक्षेप का मौका नहीं मिलता था। उनके अपने हिसाब से चीजें हो रही है कि नहीं, ये देखने का मौका नहीं मिलता था। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास
अलग जानकारियां होती थी, नगर निगम के पास अलग जानकारियां होती थी, काम एक ही करना है लेकिन दो अलग अलग लोग हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में गड़बड़ियां होती थी और आखिरकार जमीन पे उसका असर दिखता था। और हमने देखा है कि हजारों कॉलोनियां हैं जहां पे लोगों को तकलीफों के बीच जीवन गुजारना पड़ रहा है। नगर निगम अगर लेआउट पास करता है, नगर निगम अपने ढंग से चीजों को पास करेगा, अपनी चीजों को वो देखेगा कि वहां पे वो नाली, सड़क, पानी, बिजली, तमाम सुविधाएं है कि नहीं, अगर नहीं है तो कैसे वो हो पाएंगी, तो उन सब सुविधाओं को देखकर ही नगर निगम जाहिर लेआउट पास करेगा। तो ये काफी लाभ के लिए, जनता के हित में बड़ा फैसला है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। निश्चित तौर पर हरीश बघेल ने लेआउट पर बड़े निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा वो इस वक्त कर रहे हैं और इस बीच उन्होंने लेआउट को लेकर एक बड़ा निर्देश दिया है। लेआउट पास करने के अधिकार नगर निगम को दे दिए जाएं, नागरिकों को नहीं लगाने पड़ेंगे 2 कार्यालयों के चक्कर। तो एक बड़ा आदेश, बड़ा निर्देश यहाँ पर दिया गया है। लेआउट से जुड़ी ये बड़ी खबर जिससे जनता को भी राहत मिलेगी। इस वक्त विभाग की समीक्षा की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने लेआउट पास कराने के अधिकार नगर निगम को देने के निर्देश दिए हैं और इस निर्देश के बाद अब जनता को निश्चित तौर पर राहत मिलेगी।